एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी में। हिंदी में आज हम आपको पाठ 5 कविता है फूल हमेशा मुस्कुराता है। आप लोग को भी अपनी नोटबुक में इस कविता को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। चाहे बहे हवा मत वाली, चाहे बहे हवा मत वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली, फूल हमेशा मुस्कुराता। पत्तों की गोदी में रहकर पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। चाहे बहे हवा मत वाले, यदि हवा बहुत ठंडी ठंडी सुगंधित हवा बह रही है, यानी कि हवा मत वाली है, फूल हमेशा मुस्कुराता है ना। जब बहुत अधिक हलचल है, हवा भी बहुत मंद मंद चल रही है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है और फूल हमेशा मुस्कुरा रहा है। चाहे बहे हवा लू वाली, बच्चों जब अच्छी हवा चलती है तब भी फूल मुस्कुरा रहा है, और जब हवा लू वाली यानी कि बहुत गर्म हवा चल रही है और बहुत तेज आंधी चल रही है, लू वाली हवा चल रही है, लेकिन उस परिस्थिति में भी फूल मुस्कुराता है। तो बच्चों, ये फूल से हमें ये सीखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी परेशानियां हो, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। यदि हमारे पास में खुशहाली है तब तो हम खुश हो रहे हैं, लेकिन जरा सी परेशानी आई और हम अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझने लगे। तो बच्चों, ऐसा नहीं करना होता है। यदि आज हमारे पास में सुख है तो थोड़ा सा दुख भी है, और बच्चों यदि दुख है तो आगे सुख भी आएगा। जिस तरह से फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, लेकिन फूल देखना आपको हर परिस्थिति में वो खिलता रहता है। वो अधिक हवा जब मतवाली होती है तब ये नहीं है कि वो रूठ के बैठ जाए कि कल तक लू वाली हवा चल रही थी तो मैं कितना परेशान हो रहा था, और आज देखो कितनी शीतल हवा चल रही है कि जब मैं नहीं हंस रहा। लेकिन फूल ऐसा नहीं करता है। फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, चाहे वो शीतल हवा हो चाहे वो लू वाली हवा हो। इसलिए बच्चों, हमें भी हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए।
देखिए बच्चों, जो पेड़ होता है उसमें फूलों के साथ साथ क्या होती है, पत्तियां भी होती हैं, है ना। तो ये फूल ये तो नहीं कहता हैगा कि पत्तियां कुछ भी ना हो, मैं इनमें अकेला रहूं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फूलों के साथ में पत्तियां भी रहती हैं। और फूल क्या होता है, पत्तों की गोदी में रहकर, मतलब पहले क्या होता है, जो फूल रहता है वो पत्तों से घिरा रहता है। तो वो पत्तों से जो घिरा रहता है तो उसमें उसकी किससे तुलना करी गई है, गोदी से, कि फूल हमेशा पत्तों की गोदी में रहकर भी मुस्कुराता है। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता है। बच्चों आपने देखा होगा, कई फूल होते हैं, कई पेड़ होते हैं जिनमें अत्यधिक कांटे होते हैं, लेकिन जिन पेड़ों में अत्यधिक कांटे होते हैं तो क्या उनमें फूल नहीं खिलते हैं, फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। बताइए बच्चों, कांटों में कौन कौन से फूल खिलते हैं, बताइए। एक तो गुलाब, गुलाब बताइए बच्चों, बिल्कुल कांटों की झाड़ियों में ही कितना सुंदर खिलता है कि नहीं। लेकिन वो कांटों की नोकों को सहकर भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। ये तो नहीं है कि वो हमेशा भगवान से शिकायत करता रहे कि भगवान आपने क्या दिया हमें, है ये कांटों का जाल दे दिया जिसके कारण मुझे हर जगह वेदनाएं हो रही हैं, हर समय कष्ट हो रहा है। तो वो अपने आप को निस्सहाय नहीं समझता है और अपने आप को दुर्बल कमजोर नहीं समझता है। और फूल उस कठिन परिस्थिति में भी कि नहीं यही हमारा घर है, यही हमारा संसार है, ऐसा सोच करके वे कांटों में भी, कांटों की नोकों को सहकर भी हमेशा मुस्कुराता रहता है। और आज हम हैं कि जरा सी परेशानी आई और भगवान को दोषी मान बैठते हैं। क्या कहते हैं, अरे हमारे तो भाग्य में यही लिखा हुआ है कि हमें तो कष्ट ही कष्ट है। लेकिन बच्चों, यदि हम अपने जीवन में कष्ट को हमेशा सोचते रहेंगे कि हमें तो बहुत परेशानी है, जैसे मान लिया जाए अभी आप घर में हैं, मन मर्जी से सो रहे हैं, मन मर्जी से जब आ रहा है जब उठ रहे हैं, जब मर्जी है जब जो काम है वो आप कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके स्कूल खुल जाएंगे और आप फिर रोज रोज परेशान होगे, अरे मेरे को तो सुबह 8 बजे तक सोने की आदत है और स्कूल का टाइम तो इतना पहले का है, तो क्या होगा, आप अपने आप को खुश ना हो करके उस चीज़ को सोच सोच के दुखी होते रहोगे। आपको ये खुशी नहीं होगी कि हम इतने समय के बाद में अपने मित्रों से मिलेंगे, अच्छे स्कूल जाएंगे, खूब नए नए दोस्त बनेंगे, हम उनसे बातें करेंगे। ये तो आप सोच ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो है इस बात को सोचोगे, अरे यार स्कूल खुल गया, मैं तो 8 बजे सो के उठता था। तो क्या होगा कि आप भी हंसना तो दूर, उस टाइम के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए फूल हमें ये कहता है कि यदि हम कांटों में हैं तो भी क्या हुआ, हम तो कांटों में रहकर ही भी मुस्कुराते हैं। तो फूल हमेशा मुस्कुराता है, चाहे वे कांटों में हो, चाहे वो लू वाली हवा में हो या चाहे वो मतवाली हवा में हो। लेकिन बच्चों, फूल कभी भी निर्वस नहीं होता है, निसहाय नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को भी फूलों की तरह ही हमेशा हंसते रहना चाहिए। यदि आप लोग, आप हो चाहे हम हो, यदि हम हमेशा हंसते रहेंगे, अपनी परेशानी को अलग करके कि हाँ भाई ठीक है हमारी परेशानी है, समय रहते वो भी दूर हो जाएगी, तो क्या होगा, वो परेशानी हम हंसते हंसते दूर कर लेंगे। लेकिन यदि हम उस परेशानी के बारे में ही सोचते रहेंगे
तो क्या होगा, वो परेशानी और हमारे लिए और भी अधिक परेशानी बन जाएगी। इसलिए बच्चों हमें फूलों की तरह रह करके अपना जीवन यापन करना है। जिस तरह से फूल कांटों में भी रह करके मुस्कुराता रहता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में उन परेशानियों से घिरे होने के बावजूद भी मुस्कुराते रहना चाहिए। तो बच्चों आप लोग ये पोयम है, ये भी 6 लाइन की लिखवाई है मैंने। इसे आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। लिखने के बाद में आपको ये 6 लाइन की पोयम को लर्न भी करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।